आज की वीडियो में सैमसंग में कैसे यूनिवर्सल बोर्ड लगाते हैं उसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो है 3 तार यूज किए हैं, जिसमें से एक है ये एनेबल, यानी जो बैकलाइट के लिए एनेबल की सप्लाई जाती है, ऑन बैकलाइट ऑन के लिए जो इस पॉइंट पे जुड़ेगा, और एक है प्लस और माइनस। ठीक है, 3 तार यहाँ पे पावर सप्लाई से यूज किया है, जो एक डायोड के द्वारा ये यहाँ पे एक डायोड जोड़े हैं जो इस जगह पे है, यानी यहाँ पे। ठीक है, नीचे से अभी ये यहाँ पे जो 13 वोल्ट यानी 13 वोल्ट आउट हो रहा है, तो ये यहाँ पे हमने डायोड 5408 यूज किया है। और इसको जोड़ने के बाद प्लस माइनस सप्लाई ये हमने जो है यहाँ से दिखा दे, इस वाले डायोड से। ठीक है, जहाँ से ये पॉजिटिव आउट हो रही है इसकी प्लस 13, ये अभी यही जो है इसका 13 सप्लाई प्लस और माइनस यहाँ पे, जहाँ पे 12 वोल्ट इंटर हो रहा है, यहाँ पे इनपुट हो रहा है, इसी सॉकेट पे हमने ज्वाइंट किया है। अब ये प्लस माइनस सप्लाई हो गई और इस इनेबल हो गया स्पीकर का। स्पीकर में दोनों स्पीकर के माइनस यानी नेगेटिव को पैरेलल में जोड़ देंगे, वो एक हो जाएगा। बाकी दोनों को प्लस, स्पीकर के दोनों प्लस के वायर को अलग कर लेंगे। ये टोटल हो गए 3 वायर। अभी ये 3 वायर यहाँ पर जुड़ जाएंगे इस स्पीकर वाले सॉकेट पे। अब ये आपका ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसमें अभी स्टैंड बाय लोड कितना है, ये भी ऑन करते हैं। 1 सेकेंड, मीटर पे ध्यान दें। ये डिस्प्ले मीटर जो लोड का है यहाँ पर दिखाते हैं। 1 सेकेंड, इसमें हमने एक क्लैम्प मीटर यूज़ किया है जो कि 0.016। अब ये स्टैंड बाय में है। देखिए स्टैंड बाय जैसे रिलीज होता है तब कितना एम्पियर लेता है। अब ये 0.094। ठीक है, अब ये बैकलाइट ऑन हुआ, फिर बढ़ा, फिर जैसे जैसे लोड इस पे बढ़ रहे हैं उस अब स्पीकर का लोड बढ़ेगा जब आवाज़ आएगा इसमें। देखिए अभी 300 कुछ है मिली एम्पियर। अभी देखिए इसके लोड कहाँ तक जाते हैं टोटल स्पीकर की वॉइस पे। ये करीब 600, 650, 700 मिली एम्पियर। ठीक है, ये टोटल इसके लोड हुए स्पीकर के लोड के अनुसार, यानी जैसे जैसे आवाज़ हम वॉल्यूम फुल करते हैं वैसे वैसे जो है इसमें लोड एम्पियर के बढ़ते हैं। तो ये टोटल इसका जो आपको ये डाउट होता होगा कि 32 इंच के एलईडी टीवी में कितने एम्पियर लगते हैं, कितने की सप्लाई लगानी चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए हमने जो है इसे क्लियर किया है। अब यहाँ पर देखें ये आपके पैनल पे जो सप्लाई जा रही है 11.71। ठीक है, यानी 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है। 13 वोल्ट जो हमने वहाँ पे डायोड के द्वारा लिया है सप्लाई से, एक डायोड ही इसके लिए काफ़ी है जो कि हमने लगाकर इसे चेक किया है। क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग इसके कनेक्शन को पूछ रहे थे कि रेगुलेटर लगाएं उसमें क्या करें 13 वोल्ट से। तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं जिसमें डायोड लगे हों यूनिवर्सल बोर्ड में, और नहीं तो आप जैसे इसमें डायोड नहीं लगे थे हमने एक डायोड यूज़ किया है। क्योंकि इस मदरबोर्ड में जो यूनिवर्सल बोर्ड है इसमें जो है वहाँ पे कोई भी डायोड नहीं लगा था जहाँ पे 12 वोल्ट इंटर होता है। और यहाँ पे जो इसके सेंसर के लिए हमने जो यहाँ पे प्लस माइनस एक 3.3 वोल्ट अलग से इसको सप्लाई दिया है, क्योंकि इसमें जो सेंसर के लिए सप्लाई जा रही थी वो 5 वोल्ट से गया था। तो उसके सॉकेट को हमने कैंसिल करके इसी के सेंसर के पीसीबी को हमने यूज किया है जो सैमसंग में लगा हुआ था, कि हमको अलग से ना लगाना पड़े। तो इस तरीके से आप इसके जॉइंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3.3 वोल्ट लिखा है और ये एलईडी का है कि ग्राउंड यहाँ से ले लेंगे, बाकी दोनों का रेड और ग्रीन जो पीसीबी से डायरेक्ट कनेक्शन ले लेंगे। इसलिए ये कनेक्शन जो हमने अलग से बनाया है, इस तरीके से आप इसके जॉइंट करके इस पीसीबी को यानी इस यूनिवर्सल बोर्ड को आप सैमसंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें इस समय ग्रीन है, अब इसे हम जब ऑन करेंगे तो ये इस समय रेड है, जब इसे ऑन करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। देखिए अब ग्रीन हो गया।
अभी आपका सेंसर भी काम कर रहा है यहाँ पे एलईडी, और इसी एलईडी को उसी सेंसर में जैसे है उसे इन कर देंगे। और ये एक हमारा ग्लू आता है प्लास्टिक वाला, उसे हम वहाँ पे आयरन से पिघला के उसे उसी के द्वारा फिक्स कर देंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सेट ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यूनिवर्सल बोर्ड को लगा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, जिसमें 4 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी